रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है। उसकी वजूहात क्या हैं? क्या ऐसे मरासिम हैं जिनकी वजह से इंसान को कब्ज़ रहती है? कब्ज़ रहने की वजूहात या तो आपकी खुराक हो सकती है, या आपका पानी कम पीने की वजह से, या आपका चाय ज़्यादा पीने की वजह से, या आपके बाहर के खाने खाने की वजह से। अगर इसका नेचुरल इलाज करें तो नेचुरली इसको या तो आप मौसमी जो फ्रूट होते हैं उनको कभी मत छोड़ें, दूध का इस्तेमाल करें, कस्टर्ड वगैरह खाएं, साथ जेली बनाया करें, उससे आपका मैदा नरम रहेगा। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार फालूदा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। फालूदा खाने वाले बंदे का पेट, आंतें हमेशा नरम रहती हैं। खानों में ठंडी सब्जियां इस्तेमाल किया करें, टींडे, कद्दू, तोरियां, नरम ग़िज़ा है। अगर ये गोभी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज़ रहेगी। अगर आप बैंगन खाएंगे, पालक खाएंगे, इससे आपको कब्ज़ रहेगी। दोपहर के खाने के साथ सलाद और रायता लाजमी बनाया करें। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो प्योर हर्बल है, यानी हर्बल से भी बढ़कर है। वो फ्रूट है एक, उसका एक्सट्रैक्ट उसने लिया है, उसके बाद इस सिरप को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। इस सिरप को मैन्युफैक्चर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं जिनको कब्ज़ हो जाती है, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं जिनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस हो जाती है, और वो लोग जो छोटे बच्चे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ये तीनों कैटेगरी में फ़ॉल करता है। हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि इससे आपको कंप्लीट मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। मुकम्मल तौर पर आराम आने का मकसद ये है कि अगर आपने इस सिरप के साथ बदपरहेज़ी ना की तो, और एक सिरप ये कंज्यूम कर लिया अच्छी खुराक के साथ, तो इसका बैड इफ़ेक्ट भी बाद में कोई नहीं आएगा। यानी कुछ ऐसे सिरप होते हैं कि उनके पीने से कब्ज़ तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद में थोड़े दिनों बाद दोबारा कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों का बीपी अक्सर रेज़ कर जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन बॉडी के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, साथ उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये सिरप बहुत ही मौजू है। इसके 2 या 3 आपने चम्मच पीने हैं सुबह शाम पानी में हल करके। इससे आपका पेट भी नरम हो जाएगा, मैदा भी ठीक हो जाएगा। मैदे की दर्दें, पट्ठों का कड़ाव, सर में दर्द, माइग्रेन भी अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है। इस सिरप की अफादियत ये है कि इसे प्रेग्नेंट वुमेंस भी ले सकती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो जाना, आफ्टर प्रेगनेंसी इसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। उसका फ़ायदा और उन औरतों को ये होता है कि उनकी हड्डियों में दर्दें नहीं होती, उनकी बैक पेन नहीं होती, ये कमर का दर्द, उनकी जोड़ों में दर्दें, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके कब्ज़ की वजह से होती है। क्योंकि खुराक लेती हैं थोड़ी सी टफ़, यानी कि कुछ हेल्दी डाइट लेने लग जाती हैं फ़ौरन ही। ऐसा करना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। फ़ौरन गरम गरम खुराकें लेना शुरू कर देना, पंजीरी खा ली, गर्मी का मौसम नहीं देखा, छुहारे खाना शुरू कर दिए, गरम दूध लेना शुरू कर दिया, ये चीज़ें और ज़्यादा कब्ज़ को बढ़ाती हैं। उन लोगों के लिए जिन लोगों को माइग्रेन हो जाता है और होता पेट की खराबियों की वजह से है, मैदे की खराबी की वजह से, कब्ज़ की वजह से, उन लोगों के लिए भी ये सिरप बहुत मौजूद है। ये सिरप है प्रोलक्स लिक्विड, जो कि बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, लेकिन नो मौलूद नहीं। उनके लिए कंपनी ने ड्रॉपर के अंदर सिरप को मुतारिफ़ करवाया। ये सिरप हमारे बुज़ुर्ग भी पी सकते हैं, वो लोग भी पी सकते हैं जिनको हार्ट का मसला है, यानी कि जो हार्ट पेशेंट है उनको कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ का पेशेंट ये सिरप ले सकता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसके सिरप के पीने से एक तो पेट साफ़ रहेगा, मैदा ठीक रहेगा, और ये लाइफ टाइम आपको यानी प्रोटेक्ट करेगा। फ़र्ज़ करो कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल कब्ज़ है तो फिर आप इसकी 2 बोतलें पिएंगे,
अगर हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल है, कभी कभी हो जाती है, कभी पेट खराब हो गया, कभी मैदा खराब हो गया, तो उसके लिए ये सिरप बेहतरीन है। 2-2 चम्मच सुबह शाम बड़ों के लिए, छोटे बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए 1 चम्मच सुबह 1 शाम। इस सिरप के इस्तेमाल से एक तो आपके दिल की धड़कन भी ठीक रहेगी, साथ ही साथ वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि उनकी कब्ज़ इससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, पेट स्मूथ रहा करेगा। लेकिन इसके साथ आपको फ्रूट्स डाइट लेनी है, जो डाइट आपको वीडियो के शुरू में बताई गई है। डाइट अच्छी करने से आपको कब्ज़ होगी नहीं, तो इसकी ज़रूरत ही क्या है आपको? ये फिर भी एक दवाई में ही काउंट होगी ना। तो हमारा ये चैनल आपको दवाइयों से दूर रखने के लिए एक हेल्दी डाइट का मशवरा देता है, ताकि आप लोग दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करके अपनी अच्छी खुराक से ही अपने आप को ठीक करें। अब फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन काम करने के बाद रात को जब वो घर जाते हैं तो सिर्फ रोटी सालन खा के पानी पी के सो जाते हैं। ना कोई दूध पीना है, ना कोई खजूर खानी है, ना कोई बादाम खाना है, ना कोई फ्रूट खाना है, और सो जाना है। उनकी तो तबीयत ख़राब ही रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होते जाएंगे। कुछ लोग रात का खाना ही छोड़ देते हैं। रात का खाना छोड़ने का फ़ायदा ही क्या है? इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। आपकी दुआओं और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।